12th. We are back with principles of Taylor, and today we'll take up the third principle, that is an extension of the second principle, harmony not discord, and this principle is known as cooperation not individualism. This principle tells you that the managers and the workers, they should cooperate with each other. They should work together for achieving the goals of the organization. The manager should not close his ears to the suggestions made by the workers. And in the same way, the workers should not try to go on unnecessary strikes or lockouts in the organization. दोनों पक्ष, हमारे मैनेजर, हमारे वर्कर्स को मिल के काम करना चाहिए। मैनेजर को अगर वर्कर्स कुछ सजेशंस देते हैं तो उनको सुनना चाहिए, और अगर यूजफुल सजेशंस हैं तो उनको प्राइज भी देना चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन हो सके कि इस तरह के यूजफुल सजेशंस और देते हैं। इसी तरह से वर्कर्स को मैनेजमेंट की बात सुननी चाहिए और बेकार का स्ट्राइक और लॉकआउट पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्राइक और लॉकआउट पे जाएंगे तो क्या होगा? काम बंद तो मैनेजमेंट का तो नुकसान है, लेकिन आपका भी, वर्कर का भी नुकसान है, क्योंकि उसको उस वक्त की पैसे कैसे मिल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल जो टेलर का था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सबसे पहले क्या याद रखेंगे? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पैसे बांटने की बात कर रहा था, और यहाँ पे आपके पैसे के साथ साथ पैसे की बात को छोड़ के उसको साइड करके सजेशंस की बात की गई। सजेशन लेने चाहिए, ठीक है? तो मैनेजमेंट को क्या करना है? सजेशंस लेना है। किससे लेना है? वर्कर से लेना है। तो मैनेजमेंट में एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट को क्या लेना चाहिए? सजेशंस लेने चाहिए। किससे लेने चाहिए? फ्रॉम वर्कर्स, और यूजफुल सजेशंस को रिवॉर्ड करना चाहिए। उसी तरह वर्कर्स को मैनेजमेंट की बात माननी चाहिए और स्ट्राइक या लॉकआउट पे नहीं जाना चाहिए। उसको स्ट्राइक या लॉकआउट पे जाना नहीं चाहिए। एक और खास चीज है यहाँ, एक और खास बात है यहाँ पे कि वर्क शुड बी डिवाइडेड, ताकि बराबर से सबको काम मिले और बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी हो। तो वर्क शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द वर्कर so that there is equal distribution of work and responsibility between the worker and the manager. तो यहाँ पे वर्क डिविजन की भी बात होती है। किसके बीच में वर्क डिविजन होना चाहिए? वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। क्यों होना चाहिए? ताकि दोनों बराबर से काम करें और दोनों ही बराबर से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहें। So that is the third principle, cooperation not individualism. I hope it is clear. Next comes the principle of development of each and every personnel to his or her greatest efficiency. Development of
personnel to his or her greatest efficiency. The last is development of each and every personnel to his or her greatest efficiency and prosperity. यानी जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव तो अचीव करेंगे, साथ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनका अपना भी फायदा हो सके। उनको फायदा कब होगा, वर्कर को फायदा कब होगा, जब वो ज्यादा काम कर पाएंगे। ज्यादा काम कब कर पाएंगे, जब वो काम अच्छे से जानेंगे, तभी वो जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अब जल्दी काम करने के लिए उनको क्या चाहिए, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसीज और इंक्रीज हो सके और उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। और ट्रेनिंग्स के थ्रू ही आप उसको सही मेथड सिखा सकते हैं, बेस्ट मेथड सिखा सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे जिसको ध्यान दिया जा रहा है वो ये कि वर्कर शुड बी selected after rigorous procedure, but once selected, he should be given time to prove his efficiency. यानी कोई भी वर्कर को यूं ही उठा के काम पे नहीं रखना है, आपको उसको प्रॉपर तरीके से एक पूरे प्रॉपर प्रोसेस से उसका सिलेक्शन करना है, फिर उसको वही काम देना है जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया। और जब आप उसको उस काम पे करने के लिए देते हैं तो उसको उसकी ट्रेनिंग दीजिए और टाइम दीजिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को प्रूव कर सके। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल में आप दो चीजें सीख रहे हैं। सबसे पहले वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ानी है। वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय ट्रेनिंग। और दूसरा आप क्या सीख रहे हैं कि वर्कर का सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यानी प्रॉपर प्रोसेस से होना चाहिए। एक बार उसका सिलेक्शन हो गया तो उसको जिस काम के लिए सिलेक्ट किया वही वर्क देना चाहिए और फिर उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को प्रूव कर सके। सो दीज वर द 4 प्रिंसिपल्स। अभी रिवाइज करवाते हैं। पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें क्या कहा कि ब्लाइंड फेथ फॉलो नहीं करना, लॉजिक यूज करना है। और क्या आपने पढ़ा कि हर काम को करने का बेस्ट तरीका होता है। कैसे आता है, वर्क स्टडी से आता है। दूसरा आपने पढ़ा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। मैनेजर अपने प्रॉफिट शेयर करेगा, वर्कर अपने काम के साथ ईमानदारी करेगा। थर्ड आपने पढ़ा, जो इससे पहले आपने पढ़ा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कहता है कि मिल के काम करेंगे, मैनेजर सजेशंस लेगा, वर्कर स्ट्राइक्स पे नहीं जाएगा। और फोर्थ आपने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जिसमें आपने सीखा कि वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग से, क्योंकि ट्रेनिंग में उसको बेस्ट मेथड काम का सिखाया जाएगा। साथ ही साथ वर्कर को प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन के बाद उसको सही काम देना चाहिए जो उसकी कैपेबिलिटीज, जो उसके एकेडमिक स्किल से मैच करता है, और तब उसको टाइम देना चाहिए अपने को प्रूव करने का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे टेक्निक्स ऑफ टेलर। तब तक के लिए शब्बा खैर, अलविदा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।